सबसे खतरनाक पल वही होता है जब आप प्रतिक्रिया देते हैं। आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गुस्सा, जलन, डर? नहीं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी तुरंत प्रतिक्रिया। किसी ने कुछ कहा, आपने जवाब दे दिया। किसी ने ताना मारा, आपने सफाई दे दी। किसी ने शक किया, आपने समझाना शुरू कर दिया। और उसी पल आपने अपनी ताकत उनके हाथ में दे दी। जो बात कोई खुलकर नहीं बोलता वो ये है, दुनिया आपको आपके शब्दों से नहीं, आपकी चुप्पी से मापती है। आज की कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, यह कहानी है उस इंसान की जिसने तय किया कि वो ना प्रतिक्रिया देगा ना सफाई, और धीरे धीरे वो अछूता हो गया। लोग उसे छू नहीं पाए, हिला नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, क्योंकि उसने एक नियम समझ लिया था, जो प्रतिक्रिया देता है वो नियंत्रित होता है और जो समझाता है वो बचाव में होता है। आज आग है अंदर पर। हम बात करेंगे उन 8 अंधेरे नियमों की जो आपको छूना मुश्किल बना देते हैं। ये नियम अच्छे इंसान बनने के लिए नहीं है, ये नियम मजबूत इंसान बनने के लिए हैं, और फर्क बहुत गहरा है। दूसरा नियम, सफाई मत दो। रिश्ते में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है? झूठ से नहीं, गलती से भी नहीं, लगातार सफाई देने से। मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। हर सफाई आपको छोटा करती है। एक आदमी था, उसकी पार्टनर हर छोटी बात पर सवाल करती थी। वो पहले समझाता था, फिर लंबी बातें करता था, फिर थक जाता था। एक दिन उसने बस इतना कहा, तुम जो समझना चाहो समझो। और पहली बार खेल पलटा। सामने वाला तब तक ताकतवर होता है जब तक आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप समझाना बंद कर देते हैं तो वो खुद सोचने पर मजबूर होता है, और इंसान अपने ही दिमाग से डरता है। जो बात कोई खुलकर नहीं बोलता वो ये है, सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, और दले जिसे साबित करना पड़े वो कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं होगी। आपका काम हर किसी की गलतफहमी ठीक करना नहीं है। तीसरा नियम, भावनात्मक दूरी ही असली कवच है। कभी गौर किया है सबसे ज्यादा चोट किसे लगती है? उसे जो सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। भावनात्मक जुड़ाव बुरा नहीं है, लेकिन अंधा जुड़ाव खतरनाक है। एक दोस्त था, हर बार ग्रुप में उसका मजाक उड़ाया जाता, वो हंसकर टाल देता, अंदर से जलता था। एक दिन उसने हंसना बंद कर दिया, रिएक्ट करना बंद कर दिया, बस सुनता रहा, और धीरे धीरे लोगों ने मजाक करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मजाक का मजा तब तक है जब तक सामने वाला प्रतिक्रिया दे। भावनात्मक दूरी का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। मतलब है आप तय करेंगे कि क्या अंदर जाएगा। अगर हर बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो लोग आपके दिल से खेलेंगे। अगर हर बात बाहर ही रुक जाती है तो लोग थक जाएंगे। यहीं से अछूता होने की शुरुआत होती है। चौथा नियम, आपकी चुप्पी आपकी पहचान बने। एक आदमी था, कम बोलता था, बहुत कम, लेकिन जब बोलता सीधा। उसके शब्दों का वजन था, क्योंकि वो हर जगह बिखरे नहीं थे। ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हैं, बहुत ज्यादा बोलकर। हर बहस में कूदना, हर मुद्दे पर राय देना, हर अफवाह पर प्रतिक्रिया। और फिर कहते हैं, लोग इज्जत क्यों नहीं करते? इज्जत शोर से नहीं बनती, इज्जत नियंत्रण से बनती है। जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग अंदाजा लगाते हैं ये कब बोलेगा, और वो इंतजार आपको ऊंचा बना देता है। रणनीतिक चुप्पी सबसे खतरनाक ताकत है। पांचवा नियम, उपलब्धता कम करो। हम सोचते हैं हर वक्त मौजूद रहना ही वफादारी है, लेकिन सच उल्टा है। जो हमेशा उपलब्ध होता है वो कभी मिस नहीं होता। एक इंसान था, हर कॉल उठाता था,
हर मैसेज का तुरंत जवाब देता था। फिर उसने जवाब देना थोड़ा देर से शुरू किया, फिर कभी कभी कॉल मिस की। कोई खेल नहीं खेला, बस अपनी दुनिया को प्राथमिकता दी। अचानक लोग उसके समय की कद्र करने लगे। जो हर वक्त मिल जाए वो साधारण है, जो सीमित मिले वो मूल्यवान है। यहीं से ताकत शिफ्ट होती है। छठा नियम, रहस्य बचाकर रखो। लोग आपको पूरी तरह पढ़ लेना चाहते हैं। आपकी कमजोरियां, आपके डर, आपकी योजनाएं। अगर आपने सब खोल दिया तो आप अनुमानित हो जाते हैं, और अनुमानित इंसान नियंत्रित होता है। एक महिला थी, ऑफिस में सब उससे अपनी बातें साझा करते थे, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में बस उतना ही बताती जितना जरूरी था। लोग कहते, तुम इतनी रिजर्व क्यों हो? वो मुस्कुराती और विषय बदल देती। धीरे धीरे लोग उसके आसपास सावधान रहने लगे, क्योंकि जिसे आप पूरी तरह नहीं पढ़ सकते उसे आप हल्के में नहीं लेते। रहस्य सम्मान पैदा करता है। सातवां नियम, अपमान को निवेश मत बनाओ। किसी ने आपको नीचा दिखाया, आपने उसे याद रख लिया। हर बार जब उसका नाम आता, आपके अंदर आग जलती। यही जाल है। जिस अपमान को आप पकड़े रहते हैं वो आपके दिमाग में जगह घेरता है, और जिसे आप अपने दिमाग में जगह देते हैं वो आपको नियंत्रित करता है। एक आदमी ने तय किया, जो उसे अपमानित करेगा वो उसकी यादों में जगह नहीं पाएगा। उसने ना बदला लिया, ना बहस की, बस मानसिक दूरी बना ली। कुछ महीनों बाद उसे फर्क ही नहीं पड़ा, और सामने वाला, वो अभी भी उसी पल में अटका था। ज्यादातर लोग इस बात को नोटिस ही नहीं करते कि सबसे बड़ी जीत भूल जाना है। जब आप अपमान से ऊपर उठ जाते हैं तो आप अछूते हो जाते हैं। आठवां नियम, कभी खुद को साबित मत करो। यह सबसे कठिन नियम है, क्योंकि अंदर से हम सब चाहते हैं लोग जानें कि हम कौन हैं, हमारी कीमत समझें। लेकिन सुनो, जिसे देखना है वो देख लेगा, जिसे नहीं देखना उसे आप 1000 बार समझा लो, कुछ नहीं बदलेगा। एक आदमी था, उसे हमेशा कम आंका गया। पहले वो दुखी होता था, फिर गुस्सा, फिर साबित करने की कोशिश। फिर एक दिन उसने सब छोड़ दिया, काम किया, शांत रहा, कोई घोषणा नहीं। और कुछ समय बाद लोग खुद कहने लगे, ये अलग है। असली ताकत शोर नहीं करती, वो परिणाम छोड़ती है। जब आप खुद को साबित करना छोड़ देते हैं तो आप तुलना से बाहर हो जाते हैं, और जो तुलना से बाहर हो जाए उसे छूना मुश्किल है। अछूता होना मतलब ठंडा होना नहीं है। अछूता होना मतलब आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। आप हर ताने पर नहीं कूदते, हर शक पर सफाई नहीं देते, हर बहस में नहीं उतरते। आप चुनते हैं कहां बोलना है, कहां नहीं। याद रखिए, जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो दूसरों के हाथों की कठपुतली है। जो समझाता फिरता है वो मान्यता का भूखा है, और जो शांत है, जिसकी मौजूदगी स्थिर है, जिसकी आंखों में हड़बड़ी नहीं, वही अछूता है। दुनिया शोर से भरी है, जो शांत रहेगा वो सबसे अलग दिखेगा। और जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। मत हिलिए, क्योंकि खेल वहीं जीता जाता है जहां आप कुछ नहीं करते। रात जितनी गहरी होती है उसकी खामोशी उतनी भारी होती है, और जो खामोशी को संभाल ले उसे कोई छू नहीं सकता। आग है अंदर,